मैंने 2 बार यहां के एमएलए से समय लेने की कोशिश की, लेकिन एमएलए को इतना घमंड आ गया कि मेरे से 2 बार टाइम पर बात करने के बाद में भी वो समय नहीं दे पाए। ऐसे आपके विधायक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जमुआ रामगढ़ की जनता का कर्म फूट गया। भू माफिया को विधायक बनाकर आपने अपनी किस्मत को फोड़ दिया। और मैंने पता कर लिया है, मैं सबका इलाज करना जानता हूं। कहां कहां जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं मेरी जानकारी में है। अब चुकती करेंगे, लेकिन मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। अपन रामगढ़ बंदे के लिए इकट्ठे हुए। मेरे भाइयों, पिछली वसुंधरा सरकार ने हमारे सबके आग्रह से, जिस पे मंच पे हमारे सारे नेता बैठे हैं, चाहे जगदीश जी है, चाहे रामचंद्र जी हैं, चाहे मैं हूं, हमने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पूर्वी राजस्थान के पानी की दिक्कत सबसे बड़ी भीषण है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने चंबल का पानी रामगढ़ बंदे में लाकर डालने के लिए 37,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया। 37,000 करोड़ पहली बार। और आपके पास इतने कई बार एमएलए आए होंगे जो आपने बना भी दिए होंगे कि रामगढ़ में पानी मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। बोट लेके चले गए, लेकिन पानी नहीं लाए। मैं उस राजनीति में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी ये हमारे महेंद्र जी कह रहे थे कि रोड़ा नदी में पानी खूब आया था, तो फिर पानी कहां चला गया। मैं एक दो रोड़ा बालाजी पे यहां इन्होंने, हमारे बाबूलाल जी हैं, उन्होंने दाल बाटी चूरमा किया था गठवाड़ी वाले, तो मैंने वहीं से रोड़ा नदी को देखता देखता चला गया, तो जाते एक सड़क बना रखी है जेडीएन बड़ी ऊंची, और नदी के बीच में डॉक्टर केसी जोशी कोई जयपुर के हैं, उनका फार्म हाउस बना हुआ है ना। और वो बीच नदी में, और उस फार्म हाउस के कारण सारा पानी सीरों के बास में घुस गया। 8-8 फीट पानी मकानों में चला गया, खेतों में चला गया, फसल उजाड़ दी। सरकार ने चिंता नहीं की। मेरी बात सुन लो, आज अफसर सारे यहीं पर बैठे हैं। मैं डॉक्टर केसी जोशी का निर्माण तोड़वा के ही यहां से जाऊंगा। यह नहीं हो सकता कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जमुआ रामगढ़ में गरीब किसानों के झोंपड़े तोड़ दें। और जो हमारे ये पंचोली जी ने अभी ज्ञापन पड़ा था, उसमें 109 लोग ऐसे हैं जो कोई बंगलौर का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है, कोई जयपुर का है, कोई कलकत्ता का है, जिन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, बड़ी बड़ी होटल बीच नदी में बना रखी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ अगर रामगढ़ की जनता लगी रही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर आपने साथ दिया, तो गरीब का नहीं हटेगा, अमीर का, पैसे वाले का, चो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसका अतिक्रमण हटेगा। मैं देखने गया, एक दिन 9 घंटे तक देखता रहा। कोई कहे ये कलकत्ते वाले का फार्म हाउस है, कहे बंगलौर वाले का है, तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी का है, तो ये फलाने वित्त मंत्री का है, तो ये फलाने सड़क मंत्री का है, तो ये फलाने आईएएस का है, तो फलाने डॉक्टर का है। तो ये जो बड़े बड़े नेताओं के, व्यापारियों के, अफसरों के जो बीच नदी में बना, और कबाड़ा क्या किया है, अफसरों ने मिलके कबाड़ा क्या किया है, जमीन उनके नाम अलॉट कर डाली, तो हट नहीं सकता। जमीन उनके नाम अलॉट करा दी, तो उसने, आपने डालमिया फार्म हाउस देखा होगा, जो होटल बीच बाणगंगा नदी में बनी है, उसके वहां पर हम गए तो कहे साहब मेरे पास खातेदारी के कागज हैं, पर मैं सरकार से, गहलोत साहब खुल के कान से सुन लो, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, इन लोगों के, बड़े लोगों के जो बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट, मकान
और फार्म हाउस बने हुए हैं, उनकी जमीन के खातेदारी राइट खत्म करो, वरना मैं चैन से नहीं सोने दूंगा। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। और मैंने ये देखा, भाव क्षेत्र में, नदी के भाव क्षेत्र में 3-3 पावर हाउस बने हुए हैं, उनके 24 घंटे बिजली आती है। रामचंद्र जी, आप जाके देखना, कुल्लू मनाली आप वैसे ही जाते हो। कुल्लू मनाली तो कुछ नहीं है, जो रामगढ़ बंदे में जो रिसोर्ट बने हुए हैं, मैं वहां घुस गया। अचानक घुस गया तो मैनेजर आया मेरे पीछे पीछे, साहब आप कौन? मैंने कहा मैं तो किसान हूं। तो आप यहां कैसे घुस गए? मैंने कहा घुस गया, रोकना है तेरे दम है तो रोक ले, पुलिस बुला ले। मैंने वहां देखा तो पेड़ों पे हाउस, पेड़ों पे हाउस, बड़े बड़े हाउस, और बड़े बड़े लोग उसमें बैठ रहे। फिर वाटर हाउस, मैंने रोड़ा नदी का पानी, मैंने रोड़ा नदी का पानी तो ये रहा। 19 वाटर हाउस, ऊपर से पानी टिपक रहा है, 18वें में जा रहा है, 17वें में जा रहा है, 16वें में जा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, और वहां से घूम के एक स्विमिंग पूल में जा रहा है, वहां एक झरना बना रखा है। मैंने कि रामगढ़ का बंदे का पानी तो ये वाटर हाउसेज में है, ट्री हाउसेज में, इस पानी को इन्होंने रोक रखा है। अब क्या वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना। तो आप साथ दोगे? अगर सरकार ने नहीं हटाया तो मैं हटाऊंगा, तो साथ दोगे? कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी तो डरोगे नहीं? ना गोली से डरोगे, ना जेल से डरोगे, ना लाठी से डरोगे। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने हाथों सब कर ली, लेकिन महात्मा गांधी हुआ था जिसने देश को आजाद कराया था। उघाड़े तन से महात्मा गांधी ने अपने हाथ में डंडा लेकर जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं छिपा करता था, उन अंग्रेजों को अहिंसात्मक आंदोलन करके लोकतांत्रिक तरीके से उल्टे पैर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा के हिंदुस्तान को आजाद करा दिए। हम उस महात्मा गांधी की संतान हैं, इसलिए अहिंसक तरीके से आंदोलन कर इनको हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर जमुआराम गढ़ की जनता ने हमारा साथ दिया था। मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा भिंडा जी का, रामचंद्र जी का, और हमारे रामलाल जी का, और हमारे सब नेताओं को। मैंने कांग्रेस वालों को भी नेता दिए, कई 4-5 एमएलए आना चाहते थे बेचारे, लेकिन उनको डरा दिया। को बीजेपी की रैली है, कहां यहां बीजेपी की रैली? ये तो किसानों की, जवानों की रैली है। और किसानों और जवानों के लिए गहलोत साहब ने सत्ता में आने से पहले कहा था सबके कर्जे माफ करूंगा। किया क्या कर्जा माफ? और जवानों के लिए कहा था कि 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया क्या? पर सुन लो गहलोत साहब, आपको सब किसानों का पूरा कर्जा माफ करना पड़ेगा। बच्चों को 3.5 नहीं 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, हम कुछ नहीं जानते, रामगढ़ बंदे में पानी लाना पड़ेगा, वरना आपको चैन से नहीं सोने देंगे। खड़ी हो जा, इधर आ। ये बच्ची इधर आ, माया, कहां की है तू? पीटीआई है ना? इधर आ। ये पीटीआई है। ये बच्ची मेरे पास आई, 4500 ऐसे बच्चे बच्चियों का रिजल्ट जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से रोक रखा था। ये मेरे पास आई, 10-12 बच्चे और आए। मैंने कहा तुम 4500 नहीं, आधे तो आ सकते हो? इन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। ये 1200 आए, 12 से बच्चों को लेके मैं वहां जो ऐसे इनका सबॉर्डिनेट जो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड था उस पर जाके बैठ गया, और इस बच्ची को पूछ लो, रिजल्ट निकालने के बाद ही मैं वहां से वापस हुआ। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। चल रहा, मेरा कहने का मतलब यह है, आज इस सभा से केवल काम होने वाला नहीं, इसकी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे राजा सगर के पुत्रों ने लड़ी, भागीरथ ने लड़ी। भागीरथ से पहले दिलीप सिंह थे, उससे पहले कोई और थे। और जब उन्होंने तपस्या कठोर की, जब पावन गंगा इस धरती पर आई,
और बाणगंगा को जगाना है, जिंदा करना है, और रामगढ़ बंदे को अपन को भरना है। तो ये छोटी लड़ाई नहीं है भैया, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें टांग खिंचाई है, इसमें सत्ताधारी दल के एमएलए एमपीओ की चिंता बढ़ रही है कि रामगढ़ बंदे को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठा दिया तो हम चुनाव हार जाएंगे, कांग्रेस का कहीं पता नहीं लगेगा। पर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे। मैं तो कहने के लिए यहां पर यह आया हूं, जो 37,000 करोड़ का प्रस्ताव वसुंधरा जी ने भारत सरकार के पास भेजा है, राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं, आप यहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के गहलोत साहब, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जानते हो ना, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री को इतना सा लिखा के दिल्ली की सरकार को देना है, मोदी सरकार को देना है कि अगर जमुआ रामगढ़ बंदे में पानी डाला जाता है तो मध्य प्रदेश को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब इस लिखाने में कोई दिक्कत है? लिखाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 60% पैसा भारत सरकार देगी। गहलोत साहब को इतना सा लिख के देना है, इतना सा, कि 40% राजस्थान सरकार का हिस्सा देने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। 2 कागज मांगने के लिए हमने ये धरना आज यहां पर दिया है। क्या गलत मांग है? नहीं है ना गलत मांग? तो